तो दोस्तों, मैं अक्षर और आपका स्वागत है हमारे इस ऑल प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लॉगिन सिस्टम के प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को समझने वाले हैं। तो अगर आप लॉगिन सिस्टम या लॉगिन प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हम प्रोग्राम इस लॉगिन प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को आधा समझेंगे और दूसरे प्रोजेक्ट में आधा समझेंगे, और दूसरे पार्ट में ही हम इस प्रोजेक्ट को रन करके भी देखेंगे। तो ये आपको इस सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को आधे घंटे बाद देख रहे हैं, और एंड स्क्रीन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, ये है हमारा लॉगिन सिस्टम का प्रोजेक्ट जिसे हमने विजुअल स्टूडियो कोड पर राइट करके रखा है, और ये लगभग 101 लाइन का सोर्स कोड है। तो इस कोड को हम समझेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम इस वीडियो के दो पार्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को दो वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम साइन अप फंक्शन, जो कि हमारा ये साइन अप फंक्शन, इसे समझने वाले हैं। और इस जो लॉगिन हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम, जो कि यहाँ तक है, इसे हम दूसरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि हम कम समय में अच्छी तरह से समझा सकें। तो चलिए इसे समझते हैं। तो ये है हमारी हेडर फाइल stdio.h, con.io.h और string.h। तो हमने 3 हेडर फाइल इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड की है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि stdio.h में printf, scanf जैसे फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। तो हेडर फाइल तो हमने इंक्लूड की है। जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, हम बताएंगे कि किस हेडर फाइल से कौन फंक्शन है इंक्लूड है। और इसके बाद हमने फाइल पॉइंटर एक बनाया है। तो फाइल पॉइंटर में, जो कि हमने फाइल को ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए हमने फाइल पॉइंटर को लिया है। तो इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में जो हम डाटा यूज़र से इंटर कराएंगे और जो राइट करेंगे वो फाइल की मदद से करेंगे। इसीलिए हमने फाइल पॉइंटर को बनाया है, और इसे नल इसमें स्टोर करा दिया है। तो चलते हैं आगे और समझते हैं स्ट्रक्चर। तो ये एक हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है जिसका नाम हमने सेव डाटा रखा है, और इसकी 2 मेंबर वेरिएबल हमने बनाए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो यूज़र नेम में यूज़र नेम स्टोर होगा और पासवर्ड में पासवर्ड स्टोर होगा। और सेव डाटा जो कि स्ट्रक्चर, इसका हमने वेरिएबल भी बना लिया है। इसकी मदद से हम इसके मेंबर वेरिएबल यूज़र नेम और पासवर्ड को एक्सेस करेंगे। तो ये ग्लोबली हमने बनाया है, इसको हम इस प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं अब मेन फंक्शन में। इसके बाद हम साइन अप पर आते हैं। तो यहाँ है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, कॉल होगा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में हमने ज़्यादा कोडिंग नहीं की है, हमने केवल साइन अप और लॉगिन फंक्शन को कॉल किया है। तो इस वीडियो में हम केवल साइन अप फंक्शन को समझेंगे। तो साइन अप फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा। तो साइन अप फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो कंट्रोल प्रोग्राम का हमारा सीधे यहाँ पास आ जाएगा साइन अप फंक्शन के अंदर। तो इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, हम बनाए हैं हमने, इंट आई और कैर cs। तो अब इन्हें समझते हैं। तो एफ ओपन फंक्शन, जो कि stdio.h में है, तो इस फंक्शन की मदद से हमने एक फ़ाइल को ओपन किया है, जिस फाइल का नाम है login record.txt। तो इसे हमने राइट मोड में ओपन किया है। तो
तो इसमें हम डाटा को राइट करेंगे अभी। तो जो फाइल हमने ओपन किया है उसका एड्रेस हम फाइल पॉइंटर जो कि हमने ऊपर बनाया था FP, उसमें हम स्टोर करा रहे हैं उस फाइल के एड्रेस को। और फिर हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं वेलकम टू फेसबुक साइनअप फॉर्म। आप कुछ भी यहाँ पास दे सकते हैं, वेलकम टू व्हाट्सएप फेस साइनअप फॉर्म, कुछ भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और प्रिंट एफ ईमेल से फिर मैसेज प्रिंट करते हैं इंटर नेम, और फिर हम गेटएस मदद के जो कि स्ट्रिंग को स्टोर कराता है, तो गेटएस फंक्शन की मदद से हम जो कि स्ट्रक्चर है उसमें हम स्टोर करा देंगे यूज़र नेम जो आप इंटर करेंगे। तो इस मेंबर वेरिएबल में स्ट्रक्चर के यूज़र नेम में हम स्टोर करा देंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए उसके मेन वेरिएबल और फिर उसके मेंबर वेरिएबल को डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। तो यूज़र नेम में हम जो आप इंटर करेंगे यूज़र नेम उसे स्टोर करा देंगे, और फिर हम F+ की मदद से बफर को क्लियर करेंगे ताकि कीबोर्ड से दोबारा इनपुट लेने में एरर ना आए। और फिर मैसेज प्रिंट करेंगे योर पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर। तो आपका पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, आप इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स का पासवर्ड भी बना सकते हैं। आप कुछ इसमें चेंजेस करके वो आप इसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर आप पासवर्ड इंटर करेंगे, तो पासवर्ड को भी हम गेटएस की मदद से लेंगे और उसे भी स्ट्रक्चर में ही स्टोर करा देंगे पासवर्ड इस वेरिएबल में, एरे में। हम वेरिएबल बोल रहे हैं, एरे वेरिएबल है। और फिर देख सकते हैं यहाँ ट्राई क्या है। ट्राई एक गोटो का लेवल है जो यहाँ पास से कॉल होगा और फिर सीधे यहाँ आ जाए। तो इसे समझते हैं, फिर ट्राई को समझेंगे। तो प्रेस Y फॉर सेव योर इन्फॉर्मेशन। तो आपको Y प्रेस करना पड़ेगा अगर आप इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने डाटा स्टोर किया है उसको अगर आप फाइल पर सेव करना चाहते हैं तो आपको Y प्रेस करना पड़ेगा। तो F+ हमने stdin से फिर से बफर को क्लियर किया है, और स्कैनअप की मदद से ch वेरिएबल जो हमने ऊपर ch वेरिएबल बनाया था उसमें हम जो आप कीबोर्ड से इंटर करेंगे Y का इंटर करें, चाहे आप कोई भी कैरेक्टर इंटर करें, उसे हम ch में स्टोर करा लेंगे। और फिर हम इफ़ की मदद से कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि क्या आपने जो ch वेरिएबल है उसमें Y ही स्टोर है या नहीं, आपने दूसरा कैरेक्टर तो स्टोर नहीं करा दिया है, इंटर कर दिया। तो अगर आपने Y इंटर किया होगा तो कंडीशन ट्रू होगी और आपका डाटा सेव होगा फाइल में। अगर आपने दूसरा इंटर किया हो तो एल्स पार्ट चलेगा। तो मान लीजिए आपने Y ही प्रेस किया है तो ये चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी। और F-write फंक्शन जो कि फाइल में डाटा को राइट करने का काम करता है, तो ये फंक्शन फाइल में डाटा को राइट करेगा। तो इसके लिए आपको वो एड्रेस देना पड़ेगा कहाँ से डाटा को रीड करना है। तो डाटा का एड्रेस हम दे देंगे। तो ये डाटा ये है, तो इस स्ट्रक्चर का हमने एड्रेस दे दिया है F-read फंक्शन जो हमारा था उसको, और इसका साइज़ भी हमने दे दिया है, और कितने ब्लॉक राइट करने हैं ये भी हमने बता दिया है, और कहाँ राइट करने हैं FP जो कि फाइल का एड्रेस इसमें स्टोर है उसको भी हमने दे दिया है। तो ये फाइल F-write फंक्शन है जो फाइल में जो हमने स्ट्रक्चर का डाटा वो सारा राइट कर देगा फाइल में। तो फिर बता देगा साइन अप प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड। तो इसका मतलब है कि आपका डाटा सेव हो चुका है, तो साइन अप प्रोसेस इज़ कम्प्लीट हो चुकी है। तो मान लीजिए आपने Y इंटर नहीं किया, दूसरा इंटर किया, तो क्या होगा। तो मान लीजिए आपने ABCD कुछ भी इंटर आपने किया है, तो साइन अप प्रोसेस इज़ नॉट कम्प्लीटेड बताएगा, एल्स पार्ट में आएगा, और प्लीज़ ट्राई अगेन बताएगा। और जो गोटो हमने लगाया है उसके कारण कोड आपको दोबारा यहाँ पास ले जाएगा ट्राई। तो जैसा कि आपको पता है कि गोटो का जो लेवल जहाँ होता है वहीं कोड को दोबारा कंट्रोल को ले जाता है और फिर से वहीं से कोड रन होना शुरू होता है। तो फिर से आप यहाँ आ जाएंगे, फिर से आपको प्रेस करना पड़ेगा Y। तो जब तक आप Y प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये यहीं पास आपको घुमाता रहेगा, इसलिए आपको सही कैरेक्टर चूज़ करना पड़ेगा, Y प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जो फाइल हमारी ओपन थी FP उसे हम क्लोज़ कर देंगे। तो F क्लोज़ फाइल को क्लोज़ करने के काम आता है, और F ओपन जो हमने ऊपर दिया था वो फाइल को ओपन करने के। तो इस फाइल को हम
क्लोज़ कर देंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम, जो हमारी हेडर फाइल है वो उसमें कोई चेंजेस ना हो, हमारा डाटा सुरक्षित रहे। तो साइन अप फंक्शन का कार्य यहीं पास ख़त्म हो जाता है और फिर बचेगा लॉगिन फंक्शन। तो लॉगिन फंक्शन को हम अगली वीडियो में समझेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। तो अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इसके सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। तो इसे हम सेकंड पार्ट में ही रन करके देखेंगे, क्योंकि अभी हमने पूरा समझा नहीं है, इसलिए इसे रन करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सेकंड पार्ट में इसे रन करके देखेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अब यहीं पर ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं आपको ये लॉगिन प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इसके सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें, तभी आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वैसे हमने इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप इसका सोर्स कोड भी ले सकते हैं और अपने सिस्टम पर रन करके भी देख सकते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे। इसके सेकंड पार्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा इसके सेकंड पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।